आप वो हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। लोग तो जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं। आप उनको बोले पहले आप मुझे छोड़ें, पहले मैं जाके ज्वाइन करूंगी, उसके बाद देखूंगी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। आपने कैसे फैसला कर लिया कि जी पीटीआई को सपोर्ट करना है? बहुत साल हो गए खान को सपोर्ट करते हुए। किसी मौके के ऊपर आपको ये कहा गया कि खान साहब के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या कोई बयान दे दें तो आसानियां हो जाएंगी? तो मैंने बोला एक जुबान ही है अपने पास जिसके मालिक हैं, वो भी क्यों गिरवी रखवाएं। 9 मई के रोज आप किधर थे? 9 मई हम घर पे थे। पीटीआई ने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी, आप लोगों को बताया हुआ था कि किधर किधर हमला करना है आप हाँ, लोगों ने। देखिए आपने खान को ये क्या क्या अरेस्ट किया हुआ है कि इसने पहले से प्लानिंग की, और हमें ये बोल के अरेस्ट किया हुआ है कि इनकी वीडियोस देख के लोग निकले। वो कहते हैं ना जी आरटीएस बैठा के आप लोगों को जितवाया गया। खान ने तो कॉल नहीं करके बोला था ना मुझे मेरी सीट जितवा दो, मैं मर रहा हूँ मुझे बचा दो। ये तो ख्वाजा आसिफ का ऑन रिकॉर्ड है ये बयान। सीरियस सियासतदान नहीं रहे अब तहरीक इंसाफ में। कोई टिकटॉक से आ गए हैं, ये कोई सोशल मीडिया से आ गए हैं, इनको सियासत का कुछ पता नहीं। आप देखिए हमने पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया की तरफ से जीता। लोग कौन गए अपने हलकों में? कोई नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आपकी जमानत हुई थी और आप लोग गए थे इधर F8 जा रहे थे और फिर पुलिस दोबारा आ गई थी और आप अपने बच्चों के साथ थी, तो उस वक्त